अब बात करते हैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए और इन्वेस्टमेंट आउटलुक। बाय द वे एक बार डॉक्टर लाल लेकर आइए जरा 10% का नेगेटिव इसमें इसको रिविजिट करेंगे। 10% का एक फ्यूचर्स में इसने डाउन स्विंग लगा दिया। एक बार जरा फ्यूचर्स वर्सेस कैश लेकर आइए डॉक्टर लाल का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड हो रही है यहाँ पर, ज़बरदस्त शॉर्टिंग हो रही है इस समय। 2354 फ्यूचर्स का भाव, 2416 कैश का भाव, और ये डिस्काउंट देखिए क्या ज़बरदस्त डिस्काउंट इस समय आ गया है इसमें। और ये इसमें 9% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट है अगर इसको फ्लिप करेंगे तो शायद पता चलेगा। 2354 का इसमें फ्यूचर्स और 2414 का इस समय इसका एक डिस्काउंट चल रहा है, तो एक बड़ा मूव इस समय डॉक्टर लाल पर। लेकिन बात करते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मेहरबून ईरानी। मेहरबून ईरानी ने काफ़ी समय से मार्केट को ट्रैक किया है, पिछले 3 दशक से वो इस मार्केट में हैं। काफ़ी जाने जाते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफ़ी मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं। मार्केट के मैक्रोस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के बहुत बड़े शौकीन हैं, और क्रिकेट के मेरे ख्याल से इंडिया में शायद वो नंबर 1 फ़ैन होंगे। अगर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का भी टेस्ट मैच चल रहा होगा तो वो मेहरबून ईरानी जी को याद होगा कि कहाँ हो रहा है और कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है, और काफ़ी पैशनेट हैं। और उनकी मार्केट से ज़्यादा एक्चुअली मेरी और मेहरबून जी की चर्चा क्रिकेट को लेकर होती है। लेकिन मेहरबून जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने CNBC आवाज़ में हमारा साथ दिया। आपका गुड मॉर्निंग सबसे पहले। आपका साथ हमेशा अनुज भाई। मेहरबून जी, एक चीज़ मैं आपने नोटिस की होगी, जब भी मेरी और आपकी ऑनर बात होती है उस समय डेल्टा कॉप हाई पर होता है। वो आपका एक पसंदीदा स्टॉक है, तो शायद एक कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आज भी जब हमारी बात हो रही है तो डेल्टा कॉप मॉर्निंग हाई पर है। खैर मैं डेल्टा की बात में करूँगा। पहले एक तो और इंटरेस्टिंग स्पेसेस की बात कर लेते हैं। मार्केट को लेकर अब आपका ओवरऑल व्यू क्या है? यहाँ से किस तरीके के स्टॉक्स में आप बाइंग करना एडवाइस करेंगे? देखिए अनुज जी, आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर ये सवाल आपने 95% गेस्ट आपके जो आते हैं उनसे पूछा था शायद 1 महीने पहले, तो सब लोग कहते कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। पब्लिक कहती है इंडिया इज अ गुड स्टोरी, लेकिन फिर से एक बार 16,000 दिखा सकता है। एंड आई थिंक नाउ एक्चुअली कंसेंसस जैसा हो गया है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू हाई। कॉम्प्लेसेंसी अभी भी नहीं आई है, बट प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि अगर आप ईयर ऑन ईयर स्टॉक्स को देखो, खास करके सेक्टर्स विच आर बीटन डाउन, इंक्लूडिंग मे बी समथिंग लाइक एन मोस्ट फेवर्ड सेक्टर लाइक फार्मा और IT, आई थिंक दो स्टॉक्स आर डाउन 5, 10, 15, 20% ओवर द लास्ट 1 year. ऑल्सो इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो इंडेक्स वाइज नथिंग मच हैज चेंज्ड. व्हाट हैज चेंज इज सर्टेन इंडिविजुअल स्टॉक्स. आपने पूछा कौन सा सेक्टर्स या आगे चल के चलना चाहिए. आई थिंक पर्सनली मेरा मानना है कि इंफ्रा इज अ सेक्टर विच आई हैव बीन लाइकिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इट. आई थिंक दैट इज गुड. और कहीं पर मुझे लगता है कि ऑटो में वी आर पॉसिबली गोइंग टुवर्ड्स अ सेक्युलर बुल रन ऑटो सेक्टर में. आई थिंक सीमेंट को एक हमेशा मैं पसंद करते आ रहा था, लेकिन आजकल मैं जिसको भी पढ़ता हूँ, जो भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता हूँ, पीपल आर एज्यूमिंग, कंसेंसस हो गया है कि सीमेंट इज ग्रेट, सीमेंट इज ग्रेट, एंड डिस्पाइट नंबर्स फॉर सितंबर क्वार्टर नॉट बीइंग गुड. इसका एक मूल कारण है कि मैनेजमेंट्स ने एनालिस्ट कम्युनिटी को कहा है कि पेटकोक के भाव घटे हैं, आई थिंक, एंड ऑयल पॉसिबली कुड कम डाउन. ये सारे चीज एक्स्ट्रापोलेट एनालिस्ट हमेशा करते आते हैं, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज लिटिल बिट वरिंग, बिकॉज जब भी कंसेंसस एक सेक्टर की तरफ बाय हो जाता है, स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, आई थिंक समवेयर यू हैव टू लर्न टू टेक सम मनी आउट फॉर द टाइम बीइंग. So from the buying angle, I would say infrastructure number 1 and maybe auto at number 2. ये मेरा पसंदीदा सेक्टर रहेगा. I think the banking sector, I think 1 साल पहले मैंने कहा था कि sell IT and buy PSU banks. I think both have worked out very well. अगर आप मुझे आज पूछो तो I think IT somewhere will come to a buying level. I am not in a hurry to buy. लेकिन public sector banks में आई थिंक वाइल अकॉर्डिंग टू मी अगले 3 क्वार्टर के लिए बेस्ट रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में आ चुके हैं, बी इट अ बैंक ऑफ बड़ौदा, बी इट अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट आई थिंक दे आर ऑन अ सॉलिड विकेट. सॉलिड विकेट इसलिए कि जो एनपीए की स्टोरी हम लोग पिछले 5-10 साल से बोलते आ रहे, समवेयर आई थिंक दैट स्टोरी इज
over and has been taken care of well. Provisions banks ने बढ़ाए थे, तो I would say that interest rate scenario में जो interest rate बढ़ने की पूरी possibility है, I think उसमें you should not be extrapolating things, but yes, they are on a good wicket and I think they will be higher than where they are today, especially the PSU banks and private sector banks, infrastructure sector and maybe the auto sector. So these are the sectors I would say I'm quite positive on. People are somewhere forgetting कि जो interest rate बढ़ रहा है, हाँ जी। नहीं, मैं समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। आपने ये जो दो काफ़ी बुलिश कॉल दी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीएसयू बैंकों की। मेहरबान जी, आपने एक स्टॉक का रेकमेंड किया था काफ़ी, मतलब कुछ टाइम पहले, अंबुजा सीमेंट। मेरे ख्याल से तब 300 सवा 300 का भाव था उसका। अभी आज का मैं भाव देख रहा हूँ अंबुजा सीमेंट का, और अदानी के टेक ओवर के बाद तो इसमें ये रुका ही नहीं है स्टॉक। 581 इस समय भाव अंबुजा सीमेंट का। अब यहाँ से क्या लोगों ने बस मिस कर दी, या फिर इस चलती बस में कूदने की कोशिश करें, या फिर ये बस जहाँ रुके वहाँ पर एंट्री करें? मतलब क्या नेक्स्ट स्टॉप होगा इसका? आई थिंक ये ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोरी है, तो आई थिंक कोई भी वैल्यूएशन इसको जरूर दे नहीं सकते, बट मेरा पर्सनल मानना था कि क्लियर कट मैनेजमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वी आर गोइंग टू रीच दिस कैपेसिटी, दे हैव रेज्ड मनी, प्रोमोटर्स ने खुद पैसे लगाए हैं। The point was the stock was headed up, so I was not expecting इतना फास्ट मूव आएगा, और करीबन 550 पौने 600 के आसपास जाके फिर से जो स्टॉक ने रिट्रैक्ट किया था, पुल बैक किया था, पॉसिबली दैट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनुज जी। तो इज दिस स्टॉक हेडिंग फॉर 700 750? आई थिंक अल्टीमेटली आंसर इज यस। इज इट बाइंग एट 580 के 580 का वापस 700 नॉन स्टॉप होगा? ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, बिकॉज दैट आई थिंक मे बी अ डिसेंट टेक्निकल एनालिस्ट विल स्टेट, बट एक पुल बैक जो आना था वो आ गया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दिस स्टॉक अल्टीमेटली विल बी अ 700 750 स्टॉक। सीमेंट सेक्टर को मैं हमेशा पसंद करता था, लेकिन अभी जो कंसेंसस बढ़ गया ऑन द होल फॉर द सेक्टर, आई थिंक आई डोंट एग्री विद द लॉजिक कि थिंग्स आर ओनली गोइंग टू इंप्रूव फॉर देम मार्जिन वाइज। सो सीमेंट प्राइसेस बढ़ सकते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कर सकता है। अंबुजा इज ऑन अ डिफरेंट विकेट कंप्लीटली, बिकॉज अंबुजा अकॉर्डिंग टू मी along with the merger with ACC, जो मेरा पर्सनल व्यू है होगा आगे चल के, I think could become, I think, a solid number 2 player in the sector, just behind Ultratech, or maybe one fine day ahead of Ultratech also, we don't know. So I would say yes, I would stick to Ambuja. Clear disclosure अनुज जी है कि मैं personally holding this stock and I have no intention to sell it off right now. और मेरा पर्सनल मानना है कि अल्टीमेटली 700 750 as an investment pick, this stock should deliver returns to the shareholders. जी, तो मेहरबान जी का मानना है कि प्रिफर्ड चॉइस इस वक्त सीमेंट में देखिए उनकी अंबुजा सीमेंट्स है, लगभग 700-750 के लक्ष्य यहाँ पर है। अच्छा मेहरबान जी, मिड कैप पे बहुत सारी थीम्स ने CY22 में पैसा बना के दिया। अभी तक हमने मिड कैप बैंक्स की बात करी, PSU बैंक्स की, और बहुत सारी थीम थी। आप डिफेंस को देखिए क्या गजब स्विंग दिया, आप फुटवेयर स्टॉक्स को देखिए अच्छा मूव दिया, आप पेपर स्टॉक्स को देखिए अच्छा मूव दिया, जेके पेपर को देखिए। अभी हम रेलवे स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा खासा मूव देख रहे हैं मेहरबान जी। अभी इस वक्त मिड कैप्स में आपके रडार पे क्या क्या है, एक दो स्पेस जहां पर वाकई अगले 6 महीने में या फिर साल भर में पैसा बन सकता है, ऐसी कोई थीम विशेष? आई थिंक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहा था, आई थिंक आई विल यूज अ मोर बिगर टर्म, आई थिंक कैपिटल गुड्स। आई थिंक ये सारे स्टॉक्स लोगों को एक्सपेंसिव लगेंगे, they would be ruling at their highs, but अगर आप मुझे पूछो तो एक साल के बाद they will be higher than where they are today. ये मार्केट में जहाँ पे stocks have started falling 4-5% in a day and some stocks are going up 1-2% in a day और इंडेक्स आपको ऊपर बढ़ते दिख रहा है, लोग कह रहे हैं नया हाई बनेगा, I would advise आपके दर्शकों को कि to be a little bit cautious. And if you are buying it, know fully well that the stocks will be higher over a period of time. तो इसमें I think आपने जो कहा उसमें capital goods space में, और maybe railways, I would include it in capital goods. I think I like names like a Cummins, जिसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे, and I think the stock is headed higher. रही बात पेपर की, I think personally holding at least 3 paper stocks, but a story now is very well known. So one will have to understand that the story is well known. People are bought into the sector, and whenever people buy into a sector, there is always a possibility at some level they will sell off and the stocks could react. So I would possibly go with capital goods in the mid-cap space also. There are interesting names over here. Cummins is one of them, Timken is one of them, SKF is one of them, KSB is one of them. And all the stocks have the capacity कि around 4-5-6-7% ऊपर से घट सकते हैं. But they are the stocks to buy because according to me,
the outlook, the management commentary, and maybe the propensity or the prospect of the stock going up is certainly much higher than the stock correcting from these levels. ठीक है, तो ये सब कुछ स्टॉक्स की चर्चा हो गई। एक पीआई इंडस्ट्रीज़ को ज़रा वापस लेकर आइए। करीब करीब 10% ऊपर इस समय पीआई इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक, ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ ये स्टॉक अब आपको दिखाएगा 3607। मेहरबून जी, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी बैगर 5000 टाइम्स रिटर्न दिया इसने, लेकिन अब यहाँ से क्या और कोई ऐसा स्टॉक इसी कैटेगरी में कोई और स्टॉक जो जिस पर अब दांव लगाया जा सकता है, अगर पीआई लोगों को नहीं लेना है, महंगा लग रहा है तो? No, I think, Anuj, if you ask me, I think mixed results be I here from this particular sector. I think from the companies in this sector, and knowing that a well-discovered sector tha, people had climbed onto it, people had bought into it, and people made money. Rightly said. I think at this levels, comfort level is not very high because एक दो quarter भी खराब आते हैं. These stocks have the capacity of falling 5, 10, 15% also because they have gone up very high. Valuations are certainly not cheap. Prospects wise, they look certainly good. So I would definitely not like to go with PI Industries or any other stock in this particular sector. सस्ते में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये full agrochemical space अगर आप देखें, not specialty chemicals. I would say that as a company like a UPL, which has not done much, could be a good bet from an investment angle. But there are other names outside this sector, I think, which I was asked earlier. I would say there are certain other names also which clearly कहना चाहूँगा, I'm personally holding it. I think in the bank space, people should look at the smaller banks, which over the next 2 years could turn out to be 100-150% appreciation. उसमें जो नाम उभर कर आता है वो है Bank of Maharashtra and South Indian Bank. I think the results which they declared were brilliant. अगर मैं करूर वैश्य को देखूं 2 साल पहले का, I think this banks are at the same place where Karur Vysya was 2 years ago, when the stock was around 30 rupees, and today people are buying the stock at around 100 rupees. I think Bank of Maharashtra and South Indian Bank have done their lessons well. Management have done a good job. Bank of Maharashtra's balance sheet is very good. I think these two stocks I would like to buy. And outside in the mid-cap segment, which I was asked earlier, I would like to go with a name like Finolex Cables, where I think the stock is going dirt cheap. Problems are there at the top level, management, promoters level. If and when it gets resolved, I think this is a 20-30% appreciation is a no-brainer. So there are individual stocks which people need to buy. Don't get carried away just by the index movement. Understand that valuation-wise markets अभी थोड़े महंगे हो गए हैं. India remains a good story. India remains resilient. People are putting money into the market. FIs are not going to sell too much because dollar is at 83 right now. So I think it's a good story otherwise India, but be very careful with what stocks you buy. आज सुबह मैं आपको सुन रहा था अनुज जी, I think people were saying that stocks are down 4, 5, 6, 7% like a Dr. Lal's or others. I think this is going to continue happening. The always temptation is there. There are good companies, buy करने दो without understanding valuations. उसमें ज़रूर धक्का बस लग सकता है, and that's the only warning I would like to give to your दर्शक. अच्छा मेहरबून जी, एक प्रश्न और पूछूंगा जिसमें मैं कई सारे सेक्टर्स को शायद इंक्लूड भी करना चाहूँगा। आप ऑटो में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में कुछ पिक कर रहे हो या फिर पिक किया हो या फिर नज़र हो जिससे मैनेजमेंट से इंट्रैक्शन हुआ हो, या फिर एक QSR सेगमेंट जिसमें बारबेक्यू नेशन है, हमारे पास जुबिलेंट फूड्स के नंबर्स हैं, वेस्ट लाइफ जो कि करियर की हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, इनमें से कोई मैनेजमेंट इंट्रैक्शन आपका हाल फिलहाल में हुआ हो? कोई स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे इस स्पेस से? I think जैसे मैंने कहा कि ऑटो में I think it took me some convincing, but जैसे मैंने कहा कि we could possibly have a secular bull run in auto and also in capital goods. मैंने शुरुआत में अनुज को कह दिया था, तो ऑटो में अगर आप मुझे पूछो तो फ्रंट लाइन में I personally believe that Mahindra and Mahindra जो पिछले 4-6 क्वार्टर से वो करते आ रहा है, and ultimately it is finding the right values. I think this is a stock, even despite the sharp rise the stock has seen in the last 6 months, मैं इसको मेरा बेस्ट बेट कहूँगा in the auto space, और मेरा डार्क हॉर्स रहेगा टाटा मोटर्स. I think these two stocks in the auto space I like. Auto ancillary में there are a whole lot of stocks which look interesting, but मेरा personal मानना है, and I think I have told my friends also, so clear disclosure, my personal holding भी है. There's a company called Wapco India, which is now known as ZF Commercial. I think if you believe me, I think this stock can be bought for the next 2, 3, 4 years. Even if you do an SIP, I think you will end up making money. It's a great company. Valuations are a little bit expensive. That's why I'm saying you can do an SIP in this stock, because every pullback in the stock,
I think should be a buying opportunity. 10,000 के आसपास वो स्टॉक है. So whatever stocks I've recommended, clear disclosure, I'm personally holding it. No intention to sell any of them. ओके मेहरबून जी, शुक्रिया आपका और अच्छा लगा आपसे बात करके. अच्छा, वर्ल्ड कप का All the क्या best for the क्या matches. क्या All the best for the आपका वो है, matches. वर्ल्ड कप का क्या प्रेडिक्शन है? I think वो चेंज हो गया पूरा जो हम डिस्कशन कर रहे थे. तो अगर दिल से कहूंगा तो मैं कहूंगा इंडिया, और भी दिल से कहूंगा तो कहूंगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल. बट आई हैव ऑलवेज फ्रॉम द टाइम द वर्ल्ड कप स्टार्टेड, आई थिंक माय मोस्ट फेवरेट टीम पर्सनली यूजिंग माय क्रिकेट नॉलेज, I think has been England. So I think if tomorrow India wins, India has a great chance of winning the World Cup, because I think that will be the toughest test for India against England tomorrow. बिल्कुल काफ़ी टफ टेस्ट है. मेहरबून जी, शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अब उम्मीद करेंगे कि आगे आपसे और बात करेंगे Thanks. और स्टॉक्स पर चर्चा होगी. चलिए. Thanks.